उम्र से आंकने पर बहुत छोटा पाओगे मुझे, उम्र से आंकने पर बहुत छोटा पाओगे मुझे, थोड़ा ठहर कर समझो अपनी उम्र से, थोड़ा ठहर कर समझो अपनी उम्र से बड़ा पाओगे मुझे। तो हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं, कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स। आज हम लोग दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें दूसरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कई बच्चे जो है मैट्रिक्स और मैट्रिसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आव्यूह का बहुवचन जो है मैट्रिसेज होता है अंग्रेजी में, और एक वचन क्या होता है, मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक वचन दैट इज सिंगुलर फॉर्म जो है मैट्रिक्स होगा, और बहुवचन जो है प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेज होता है। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्तंभ आव्यूह से। स्तंभ आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, अर्थात जो स्तंभाकार इस तरीके से दिखे उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कितना स्तंभ होना चाहिए, केवल और केवल एक स्तंभ। यहाँ पर देखिए केवल और केवल एक स्तंभ है। पंक्ति कितना भी हो सकता है, पंक्ति 1 2 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जितनी मर्जी उतनी पंक्ति हो सकती है, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पर वही लिखा है ए बराबर ए आई जे यम गुणे यन रहता है, तो यन की जगह हमेशा कितना रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। अब आगे समझते हैं पंक्ति आव्यूह। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। केवल एक पंक्ति मतलब ऐसे सोया हुआ दिखाई दे, ठीक। जैसे यहाँ पर एक लिखा है ए बराबर 1/2, दूसरा अवयव 0 है, तीसरा अवयव 3 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ कितने हैं इससे हमको मतलब नहीं है। इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए बराबर ए आई जे 1 गुणे यन, यानी कि यम का मान हमेशा एक रहेगा और स्तंभों की संख्या जो है यन, मतलब ये बदल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जिस आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, यम बराबर यन होता है, यानी कि जितने पंक्ति रहेंगे उतने ही स्तंभ रहेंगे, तब उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें जो है एक पंक्ति है एक स्तंभ है, तो यह वर्ग आव्यूह कहलाता है, अर्थात एक गुणे एक कोटि का यह वर्ग आव्यूह है। यम और यन का दोनों का मान इसमें कितना है, एक। ये एक 2 गुणे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, क्योंकि एक 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। ये जो है एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति 1 2 3 और 1 2 3 स्तंभ है, तो इसे 3 गुणे 3 कोटि का हम लोग वर्ग आव्यूह बोलेंगे। तो ऐसे समझ सकते हैं जिसमें कोई पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब अगला है विकर्ण आव्यूह। इसको अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह को ही क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, यदि विकर्ण के अवयव को छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, इसे पहले समझिए। यहाँ पर ये विकर्ण हो गया और विकर्ण के बाद जितने अवयव बचे विकर्ण, इसको विकर्ण बोलेंगे। ऐसे यह विकर्ण हो गया और विकर्ण के बाद ये और ये बचा, ये क्या होने चाहिए, शून्य। विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो किसी वर्ग आव्यूह में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक अलग आव्यूह दिया है, विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया और विकर्ण के अलावा जितने अवयव है ये सब क्या है, शून्य है। इधर से विकर्ण नहीं देखेंगे, केवल ये वाला विकर्ण देखेंगे, इधर वाला विकर्ण नहीं देखेंगे। तो इधर वाले विकर्ण में सब अवयव जो है कुछ न कुछ दिया है और उसके अलावा जो भी अवयव वो क्या है, शून्य है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अब यहाँ पर एक गुणे एक कोटि का विकर्ण आव्यूह, तो इसमें एक ही विकर्ण बनेगा, इसमें कोई अवयव शून्य नहीं है, बस इसमें एक ही अवयव है, तो ये विकर्ण पर आ रहा है, विकर्ण वाला शून्य नहीं होना चाहिए, अन्य शून्य होना चाहिए, तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह है।
अब हम लोग समझते हैं अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह को ही क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो एक विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। विकर्ण के क्या हो? सब अवयव समान हो। जैसे यहाँ पर विकर्ण पर 4 है, इसमें विकर्ण पर 1 1 है तो 1 1 सब जगह विकर्ण पर रहना चाहिए। यहाँ विकर्ण पर -5 -5 -5 विकर्ण का हर एक अवयव समान होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब आगे समझते हैं तस्मक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तस्मक आव्यूह किसे कहते हैं? तो एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। विकर्ण का हर एक अवयव कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए और अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तस्मक आव्यूह कहते हैं। जैसे विकर्ण का अवयव कितना है? एक है। विकर्ण का अवयव कितना है? एक है। उसके अलावा हर एक अवयव क्या हो? शून्य हो। विकर्ण का अवयव कितना है? एक है और प्रत्येक अवयव शून्य रहेगा तो उसे तस्मक आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से वीडियो जो है सबके पास पहुंचता है। सबका भला होगा। धन्यवाद।